खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और देखते हैं। ये देखिए माशाअल्लाह। तो जी ज़बरदस्त किस्म के मज़ेदार किस्म के स्टीम रोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना है। कितना सॉफ्ट बना हुआ है, ये देखिए, हाथ लगाते साथ ही ये देखिए माशाअल्लाह जबरदस्त सॉफ्ट सा ये बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब लोग खैरोफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं, हिरा और बच्चे खैरोफियत के साथ हैं। तो जी मौसम बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा हुआ था। बारिश होने वाली थी लगता है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और हम थोड़ा लॉन में चहलकदमी कर रहे थे, तो मैंने हिरा को कहा आज एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाई जिसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हिरा ने पूछा कहीं पे से मुराद? मैंने कहा जी पिकनिक पे जाना हो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह आपने कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तब भी, और इसके साथ साथ आपकी दावत की शान बन सकती हो। तो उसके लिए हिरा ने कहा जी ज़बरदस्त किस्म के हम बनाते हैं स्टीम रोस्ट। तो आज हम स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत मज़े की होने वाली है। और हिरा की तो वो स्पेशल है क्योंकि हिरा वो बड़े मज़े से बनाती है और बड़े मज़े से खाती भी है। तो जी अब हम चिकन स्टीम रोस्ट रेडी करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने लेग पीस लिए हैं और इनके अंदर ये देखें डीप कट्स लगा लिए हैं। ये मैंने पहले ही लगा लिए थे डीप कट्स, तो इसकी मुझे वीडियो बनानी याद नहीं रही थी। तो आपने भी जब भी इसको करना है तो आपने इसके अंदर लाजमी यहाँ पे डीप कट्स जरूर लगाने। इससे ये होता है कि मैरिनेशन अंदर तक जाती है, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर मसाला वगैरह धस जाता है। और अब हमने सबसे पहले जो है ना इसकी ब्रेनिंग करनी है, वो उसका मैं तरीका आपको बताती हूँ। चिकन की ब्रेनिंग के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप सफेद सिरका ले लिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से हमने इस सारे को मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें जो हमारा चिकन है अच्छे से डिप हो जाएगा। और अब हम इन चिकन पीसेस को इसके अंदर डिप करेंगे। इस प्रोसीजर से ये होता है कि जो चिकन है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और बहुत जूसी बनता है, और बहुत ही कम टाइम के अंदर जो चिकन है हमारा अच्छे से गल जाता है, और इसके अंदर जो जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो सारा इसी टाइम पर ही निकल आता है। तो इसलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। आपने जब भी चिकन स्टीम बनाना है तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। तो यहाँ पर मैंने 6 चिकन के ये लेग पीस लिए हुए हैं। तो ये रेसिपी 6 लेग पीसेस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पानी यहाँ पर कम है तो इसलिए मैं पानी इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करूंगी, क्योंकि हमने इसको इसके अंदर डिप करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। तो जी चिकन को हाफ आवर हो चुका है, आधा घंटा, और यहाँ पर देखें चिकन का कलर भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। टोटल इसका कलर व्हाइट हो चुका है। पानी भी देखें, पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसको अच्छे से वॉश करने लगी हूँ। अच्छे से पानी से इसको धो लूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने इब्राहिम की जो है वो खिदमात हासिल की हैं, क्योंकि आज हमारे पास काम काफ़ी सारा है और हमारी कोशिश है कि साथ साथ जो है मिल के ये काम को जल्दी से निपटा लें। तो इसलिए इब्राहिम को हमने अब कैमरा दे दिया और मैं और हिरा जो है वो फ्रंट पे हैं। अभी मैं अपने लिए और हिरा के लिए एक ज़बरदस्त सी चाय बनाने लगा हूँ, और अगर आपने पीनी है तो आ जाए। तो जी यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको पहले अच्छे से ड्राई करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हिरा ने मुझे लगा दिया है चिकन को खुश्क करने के लिए, और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से साफ कपड़े के साथ साफ कर रहा हूँ, खुश्क कर रहा हूँ, पानी को जज्ब कर रहे हैं, और इसको इस तरीके से हम अलग एक प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, क्योंकि इन चिकन पीसेस को अब हमने फ्राई करना है। और इनको खुश्क करने का मेन मकसद यही होता है कि ये जब हम इनको फ्राई करते हैं तो इनके अंदर एकदम से छींटे उड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ये ड्राई होकर इसके अंदर ऐड करते हैं तो तब इसके अंदर कोई छींटे वगैरह नहीं उड़ते हैं। तो अब हमने ऑयल को अच्छे से पहले गर्म करना है, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। जी यहाँ पर ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसके अंदर चिकन पीसेस को ऐड करेंगे और इनको हमने फ्राई करना है। एक टाइम पर उतने डालेंगे जितनी के इजीली इसके अंदर फ्राई हो सके। तो जी 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और ये देखें इसका लाइट सा गोल्डन कलर हो गया। और इसी तरीके से मैं इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूंगी। इसका जितना भी ब्लड वगैरह है जो भी है वो इसी स्टेज पर सारा निकल आएगा और खत्म हो जाएगा।
तो जी यहाँ पर 4 मिनट ही दूसरी साइड से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, मतलब दोनों साइड्स को मैंने 4-4 मिनट फ्राई कर लिया है। और ये देखें दूसरी साइड से भी ये गोल्डन हो चुके हैं, लाइट गोल्डन। बस हमने इसको इसी तरीके से फ्राई करना है और इनको निकाल लेना है। और इसी तरीके से मैं ये बाकी वाला जो चिकन है इसको भी फ्राई कर लूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने सभी लेग पीसेस को फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और हिरा ने कहा जी चाय बाहर लॉन में चल के पीते हैं, और मैं और हिरा अपने कप उठा कर आ गए हैं और उसके साथ बिस्किट डुबो के हम चाय पीने। बिस्मिल्लाह। तो जी लॉन की जो मेहनत की थी 2 दिन, उसकी तो आज उसके जो कह सकते हैं पैसे मेरे पूरे हो गए, क्योंकि जब मौसम भी खूबसूरत हो और पार्टनर भी आपके साथ हो और साथ आपके चाय का एक कप हो और आप बाहर बैठ के गपशप लगाएं, तो जी हमने कहा कि खाने के साथ साथ रेसिपी के साथ साथ कुछ थोड़ा सा दरमियान में ब्रेक भी होनी चाहिए। तो अभी हमने ब्रेक लिया, टी ब्रेक, और इसके बाद फिर हम दोबारा चले। तो जी अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन तैयार करने लगे हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। दही जो है वो मैं फ्रेश ऐड कर रही हूँ और गाढ़ा दही आपने इसके अंदर ऐड करना है। दही आपकी जो है वो ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 5 से 6 यहाँ पर मैंने सब्ज मिर्चें ली थी जिनको मैंने क्रश कर लिया था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुटा हुआ जीरा ऐड किया है, जीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। आप किसी भी कंपनी या ब्रांड के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 से 4 इलायचियां ली थी जिनको मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया था। तो प्यारा सा कलर देने के लिए इसके अंदर मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 1-2 चुटकी के बराबर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम। और यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून के करीब टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक केचप ऐड की है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपल टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। और अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। आप जो ये मसाले हैं अपने चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 लेग पीसेस को मसाला लगाने लगी हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये सब स्पाइसेस ऐड किए हैं। तो जी यहाँ पर देखें ये हमारा बहुत ही जबरदस्त सा थिक सा पेस्ट रेडी हो गया है और ये अब हम चिकन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जी इसको जो है मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर गरम गरम के ऊपर ये मैरिनेशन लगाएंगे तो इससे जो है मैरिनेशन इसके ऊपर टिकेगी नहीं और ये पानी छोड़ देगी। तो इसलिए हमने इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल करना है, फिर इसको मैरिनेट करना है। और यहाँ पर हमने इसके ऊपर अच्छे से ये सारे का सारा मसाला अप्लाई कर देना है एक एक पीस के ऊपर। यार इसके ऊपर ना जब तक मेरे हाथ नहीं लगेंगे इसके अंदर, उस वक्त तक इसके अंदर ना वो टेस्ट नहीं डेवलप होगा, है ना यार? लगा दूं हाथ अपने? हाँ जी, बाकी पीसेस पे आप लगा दें, एक मैं लगा लूं। नहीं अब आप ही लगाएं, आप मैं अपने हाथ जरूर करूँ। अच्छे से हमने ये सारा ये देखें ना, अब हाथ के साथ करना है। इसके जो कट्स हैं उनमें भी हम अच्छे से लगाएंगे। इसी तरीके से ये जो बाकी के हैं पीसेस इनके ऊपर भी हम मैरिनेशन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इन सभी चिकन पीसेस को अच्छे से मैरिनेट कर दिए और अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रखना है। तो जी यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया और अब हमने इसको स्टीम करना है। तो इसको स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक इस तरीके का स्टीम वाली ये जाली इसको कहते हैं, स्टीमर कहते हैं। इसको मैं स्टीम दूंगी प्रेशर कुकर के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाल देना है पानी। तो तकरीबन इसके अंदर मैं पानी डालूंगी 1 लीटर के करीब और इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून साबुत जीरा ले लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 यहाँ पर बड़ी इलायची ली है ये ऐड कर देंगे, 2 यहाँ पर मैंने सब्ज इलायचियाँ ली हैं ये ऐड कर देंगे और 3 से 4 यहाँ पर नींबू के स्लाइसेस कर लिए हैं। मतलब 1 नींबू लिया था उसके मैंने 3 से 4 स्लाइसेस कर लिए हैं। और ये हम इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ताकि इसकी जो स्टीम बनेगी उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस चिकन पीसेस के अंदर टेस्ट आता है। और अब हम ये स्टीम वाली प्लेट प्रेशर कुकर के अंदर रखेंगे और ये ख्याल रखेंगे कि जो पानी है वो स्टीम वाली प्लेट से तकरीबन 1 इंच नीचे हो। तो जी यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ले लिया है और अब हमने जो मेन पार्ट करना है वो ये है कि इसके अंदर हमने होल्स करने हैं, सुराख करेंगे। इससे ये होता है कि जब चिकन को स्टीम मिलती है
तो जो इसके ऊपर स्टीम आती है, पानी आता है, वो सारा इन सुराखों के जरिए नीचे चला जाता है। तो इससे जो चिकन पीसेस हैं उनके ऊपर से मसाला वगैरह नहीं उतरता है, सारा मसाला उनके साथ ही लगा रहता है। तो इसलिए हमने छोटे छोटे पासे पर ये होल इसके अंदर लाजमी करने हैं। तो जी यहाँ पर मैंने सेंटर से सारी अच्छे से होल्स कर दिए हैं और अब हमने इसको रख देना है प्रेशर कुकर के अंदर। और अब हम एक एक करके इसके अंदर चिकन पीस रखते जाएंगे और उनके ऊपर यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिए हुए हैं, ये स्प्रिंकल करेंगे। इससे बिल्कुल देगी टेस्ट भी आता है, साथ देगी लुक भी आती है और ये तिल बहुत ही मज़े के लगते हैं और लुक वाइज भी ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इन सभी पीसेस को अरेंज करती जाऊंगी और इनके ऊपर हम साथ साथ ये जो सफेद तिल है स्प्रिंकल करेंगे। पीसेस क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हैं तो इसलिए हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साथ साथ इनके ऊपर हमने ये तिल लगाते जाना है। तो जी हीरा इसको पहले बनाने लगी थी बड़े प्रेशर कुकर के अंदर जिसमें बड़ी स्टीमर रखा जा सकता है, लेकिन मैंने उसको मशवरा दिया कि हर आदमी के पास या हर घर में इतना बड़ा प्रेशर कुकर नहीं होता, तो फिर ये परेशानी होगी और हर बंदा ये सोचेगा कि कैसे हम इतनी सारी क्वांटिटी को बना सकें। तो उसके लिए हीरा ने फिर छोटा प्रेशर कुकर ही इस्तेमाल किया। और अब यहाँ पर मैंने एक अदद बेकिंग पेपर ले लिया है कि हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इससे ये होगा कि जो स्टीम वगैरह बनती है वो सारी इसके ऊपर नहीं आएगी, चिकन पीसेस के ऊपर, और ना ही इसका मसाला वगैरह उतरेगा। और अब हम इसकी लिड लगाएंगे, प्लेट लगाएंगे और इसको चूल्हे पे रख देंगे। स्टार्टिंग में इसकी फ्लेम हमने हाई रखनी है, 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जी 2 मिनट हो गए इसको हाई फ्लेम पर पकते हुए और अब मैं इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर रही हूँ और इसको हम 25 मिनट तक इसके अंदर स्टीम में पकाएंगे। तो जी मैंने 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था और थोड़ी देर इसको पड़ा रहने दिया ताकि जो इसकी स्टीम वगैरह वो निकल जाए। और अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा रेडी हो गया है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर मुझे कहीं पे भी पानी नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स के सारा का सारा नीचे ही रहा है। तो जी अब हम इसको निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। स्टीम चिकन हमारा रेडी हो चुका है और हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त किस्म की कर ली है। को दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना हुआ है। ये देखिए हाथ लगाते साथ ही ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त सॉफ्ट सा ये बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। तो जी जबरदस्त किस्म के मजेदार किस्म के स्टीम रोस्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करना है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना है ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जा सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में प्यारी प्यारी सी और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज लेकर। अब खुदा हाफिज।